देखते हैं जम्मू कश्मीर के 8वीं सदी के प्राचीन मार्तंड सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई जो जम्मू में होगी और इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। कहा जाता है कि इस मंदिर को सुल्तान सिकंदर शाह मीरी के आदेश के बाद तोड़ दिया गया था। हमें बहुत खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने आज अपने एक ऑर्डर में ये कहा है कि एक ड्राइव हो रही है, एक टुवर्ड्स रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ मार्टन टेम्पल। ये 8th सेंचुरी का मार्टन टेम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक ऐतिहासिक कदम है और इस कदम के चलते हुए हमें अपनी सिविलाइजेशन का आभास होगा। ये एक सिविलाइजेशन रियलिटी है, ये एक लिविंग सिंबल ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन कश्मीर में है, जो सुल्तान सिकंदर बुत शिकंद के कहने पे इसको ढह दिया गया था और जो ललितादित्य ने उस वक्त बनाया था, उस वक्त उनकी तारीफ करनी होगी कि जिन लोगों ने, जिन आर्टिजनों ने ये बनाया होगा, कैसे बनाया होगा, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने परिश्रम करके इसको बनाया। और इसकी काफ़ी किताबों में इसकी चर्चा है, जैसे कल्हना ने अपनी राजतरंगिणी में बताया है, इसका जिक्र किया है। और इतना ही नहीं, ऐसे में इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि जो सन रेज और सनसेट की पहली बूंदें, जो पहली किरणें सूर्य की पड़ती है, वो इस आइडल पे पड़ती है। आज एक अच्छा समाचार ये मिला है कि जो हमारा सूर्य टेम्पल मार्तंड जिसको हम बोलते हैं, जो साउथ कश्मीर में है, उसके लिए सरकार ने एक जो है पहल करी है। एक ऑर्डर हमारे पास आया है, मेरे हाथ में है, ये 27 मार्च का है, जिसके तहत एक ऑल पावर्ड हाई लेवल कमेटी बिठाई गई है कि उसको रेनोवेट किया जाए, इसको तामीर नौ किया जाए। इसके लिए हमें बड़ी खुशी है। हमारी कमेटी ने, आपको याद होगा, वर्ष 2014 में जब हैदर मूवी आई थी तो वो बिस्मिल सॉन्ग जो पिक्चराइज किया गया था यहाँ मार्तन टेम्पल में, उसके लिए हमने बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किए थे, दिल्ली में भी, जम्मू में भी। और मुझे याद है जंतर मंतर में हमने खूब इसके लिए कोशिश करी और विशाल भारद्वाज को लीगल नोटिस भी भेजा था। जिस तरह से बेहरमुती वहाँ पे दिखाई गई, ये बहुत प्राचीन मंदिर है ललितादित्य के टाइम का, जो उन्होंने जो है प्रयासपुरा उनकी पट्टन के पास में कैपिटल हुआ करती थी कश्मीर की। और आप देखेंगे जिसको हम कश्मीरी में पांडव लरेंट बोलते हैं, वो एक्चुअली ये सारे जो उस टाइम के आर्किटेक्चर और इस स्टाइल के मंदिर है। या कि मैं कहूँ कि शारदा पीठ का भी जो मॉडर्न डे स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, इसका भी मॉडर्न आर्किटेक्चर किंग ललितादित्य टाइम पे ही हुआ है। इसका सूर्य टेम्पल का जिक्र आप देखें, एल ब्रूनी ने, ह्यूएन सॉन्ग ने, कई सारे स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने किया है। इसको बुत शिकन ने, सिकंदर बुत शिकन ने जो है, जब इस्लाम यहाँ पे आया तो कुछ इन्वेडर्स ऐसे भी थे उसमें कि जिन्होंने इसको तबाह किया और जलाया। तो अब जलाने के बाद, इतने वर्षों के बाद, अब सरकार जो है, वर्तमान सरकार जागी है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि शारदा पीठ मंदिर टीठवाल के बाद कम से कम ये हमारा एक मेजर टेम्पल, जो मेजर डिमांड थी हमारी कई सारी संगठनों की, तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। और हम चाहते हैं कि सरकार इसको जो है अपने तहवील के अंडर ले ले, अपने अंडर लेके एक कमेटी जो हमारी एक बनाई जाए उसकी। और चलिए इसी पर और बातचीत करने के लिए सीधे हम अनंतनाग का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, एक बड़ी पहल इंतजामिया की तरफ से की जा रही है और 8वीं सदी का जो मशहूर मार्तंड सूर्य मंदिर है उसका री इनोवेशन किया जाएगा, उसकी एक तरह से तज़हीनकारी एक तरह से की जाएगी। क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है?
बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर अब ये ऑर्डर निकाला है और इस हवाले से जिस तरह से आपने कहा कि हालिया दिनों में एक मीटिंग भी होगी जो आने वाले दिन है, उच्च सतर की एक मीटिंग होगी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस मंदिर की पूरी तरह से रिनोवेशन की जाएगी, तजदीद व मरम्मत की जाएगी और उसके बाद जो इस मंदिर का जो निर्माण कार्य है बाज़ाब्ता तौर पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके निगरानी में की जाएगी। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से आपने कहा कि 8वीं सदी का जो ये मंदिर है ये वाकई तौर पर अपने आप में एक शाहकार है और जिस तरह से न सिर्फ ये इंडिया की जो कल्चरल हिस्ट्री है उसको दर्शाता है, बल्कि जो जम्मू कश्मीर यानी कि अगर कश्मीर बिलखुसूस कश्मीर की हम बात करेंगे तो जो बरसों पुराना जो कदीम फ़न तामीर है उसको भी ये मंदिर दर्शाता है। और यही वजह है कि न सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है इस मंदिर की, बल्कि जो यहाँ के लोग हैं उनका भी इसके साथ काफ़ी लगाव है और यकीनी तौर पर इस ऑर्डर के बाद अब ये जो यहाँ के लोग हैं उनकी भी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है वो पूरी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि यहाँ के जो मकामी स्थानीय जो लोग हैं उनका भी काफ़ी लगाव है इस मंदिर के साथ और यही वजह है कि इस मंदिर को यहाँ उर्फ आम में पांडव लर कहा जाता है, यानी कि इस मंदिर को पांडवों के साथ भी मंसूब किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हमारे पास जो पुराण है, राजतरंगी का जिक्र जिस तरह से अभी कर रहे थे आप, या फिर जो कश्मीर की तवारीख है, कश्मीर की हिस्ट्री है, तारीख हसन पीर गुलाम हसन ने जो लिखी है, तो उसमें भी इस मंदिर का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र है और 8वीं सदी के राजा ललितादित्य मुक्तापिदा ने ये मंदिर जो है तैयार किया था। और जो जिस तरह से आपने कहा कि गर्दिश अयाम की वजह से फिर जो मंदिर है ये खंडरात में तब्दील हो गया और यहाँ पर जिस तरह से, लेकिन जो ये सरकार की कोशिश थी इस मंदिर को जिस तरह से प्रिजर्व करना, तो लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चूक रही है अब तक और वो बारावर साबित नहीं हो पाई। हालांकि प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है ये, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार को जितना करना था उतना नहीं किया गया इस मंदिर के हवाले से। लेकिन हालिया बरसों में हम देख रहे हैं कि इस मंदिर को ये कोशिश की जा रही है कि टूरिस्ट मैप पे भी लाया जाए और हम आपको दिखा सकते हैं कि इस वक्त भी यहाँ पर टूरिस्ट जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है और इस मंदिर का विजिट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये विशाल पत्थर है तो अपने आप में एक कहानी को ये बयान कर रहे हैं जो यहाँ का कश्मीर का बरसों फ़न तामीर था, यानी कि गंधारी आर्ट से भी जो माहिरीन है इसको जोड़ रहे हैं। कदीम जो तर्ज फ़न था यहाँ पर फ़न तामीर, तो उससे भी जोड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पत्थर जो है कहीं ना कहीं एक कहानी को दर्शाते हैं, क्योंकि 8वीं सदी का दौर था जब ये मंदिर तामीर किया गया है और उसके बाद जो ये मंदिर है मुख्तलिफ वजूहात के लिए जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इसको नज़रअंदाज किया गया और ये खंडरात में तब्दील हो गया। लेकिन इन खंडरात को जो प्रिजर्व करने की बात जहाँ तक चली थी, हालांकि सरकार ने कोशिश ज़रूर की थी लेकिन उतना इनको प्रिजर्व नहीं किया गया है जितना करना था। और जिसके बाद आज जब ये ऑर्डर निकला है इसको प्रिजर्व करना, या फिर राजा ललितादित्य जिन्होंने ये मंदिर तामीर किया है, तो उनका यहाँ पर एक स्टैचू भी इरेक्ट किया जाएगा मंदिर के लॉन्स में, और जो ये कोर्ट यार्ड हुआ करता था तो वहां पर तो यकीनी तौर पर जो मुदस्सिर काफी बड़ा ये एरिया है जो तस्वीरों में जिस तरह से हमारे जो दर्शक हैं वो भी देख पा रहे हैं और बहुत हिस्टोरिकल एक तरह से जगह 8वीं सदी में बताया गया है कि इस मंदिर को तोड़ा गया था और उसके बाद ये जस का तस उसी हालत में एक तरह से है। लेकिन यहाँ के खंडर और यहाँ के पत्थर जो हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी ज़माने ये बहुत अजीमुशान मंदिर रहा था, बहुत अजीमुशान ये इमारत रही होगी। मुदस्सिर, क्या इसी तर्ज पर इस मंदिर को अब दोबारा से इसका रिनोवेशन होना है? क्या इसी तर्ज पर होगा या फिर कुछ दूसरी तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है? किस तरह से इसकी तामीर नौ होगी? देखिए हुरैरा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो ये आर्ट है, कल्चरल हेरिटेज जो है हमारे देश की या फिर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, सदियों पुराना जो यहाँ का तर्ज फ़न था उसको प्रिजर्व करने की बात है। और जहाँ तक तजदीद व मरम्मत की बात करेंगे तो उसमें जदीदकारी ज़रूर लाई जाएगी, लेकिन जो पुराना फ़न तामीर है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, मंदिर को बिल्कुल इसी हालत में रखा जाएगा। और इसके बाद जो यहाँ पर खंडरात है उनको महफूज करने की बात की जा रही है। और दूसरा, जिस तरह से राजा ललितादित्य उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए उनका एक स्टैचू भी यहाँ पे इरेक्ट किया जाएगा, क्योंकि एक रिच हिस्ट्री के वो राजा रहे हैं और उनका जो जिस तरह से किताबों में जिक्र मिलता है तो काफ़ी उनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी वो भी देखने को मिलता है। जिस तरह से हमने तारिक हसन की बात की तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र है, और ये भी जिक्र है जो कहरी बल मटन इलाका जहाँ पर ये कायम है ये मंदिर, तो वहाँ पर यह लिखा है कि ये शहर बाबुल के नाम का एक शहर हुआ करता था, एक सिटी हुआ करती थी, और जहाँ पर ये मंदिर फिर तामीर कराया
कराया गया था। और फिर हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की इंजीनियरिंग जो थी उस जमाने में उसको अमलाया गया था, किस तरह से ये कोर्ट यार्ड है और किस तरह से यहाँ पर जो शाहकोल है या फिर मार्टन कनाल जिसको कहते हैं, वहां से पानी पानी जो है उसकी निकासी हुआ करती थी और इस कोर्ट यार्ड में जो पानी है यहाँ पर दाखिल हो जाता था और इसी में से वो जो पानी है बाहर निकल जाता था और बाकायदा तौर पर एक प्रॉपर ड्रेनेज मैकेनिज्म अपनाया गया था। और उसके बाद जो यहाँ पर जो ये खंडरात है, जो ये पत्थर है, तो वहां पर जो डाइटीज है या गंगा जो यमुना या फिर विष्णु भगवान की अगर हम बात करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं डिपिक्ट कर रहा है जो यहाँ पर ये पत्थर है। तो वहां पर जो जिस तरह से पुराणों में मिलता है तो ठीक उसी अनुसार ये कोशिश की गई थी उस वक्त की जो डाइटीज है, जो हिंदू गॉड्स है, तो उनको भी यहाँ पर जो है उनकी भी पूजा की जा सके। लेकिन जिस तरह से ये मंदिर तामीर किया गया था, ये भगवान जो सूर्य है, सन गॉड है, तो उनको ये डेडिकेट किया गया था। और जो ये मंदिर है तो बाकायदा तौर पर इस तरह से इसका निर्माण किया गया था, जो इंजीनियरिंग थी कि जो सुबह की पहली किरण हुआ करती थी वो बाकायदा तौर पर इन मंदिर की खिड़कियों से अंदर जाती थी और वहां पर जो है उसी सूरज की किरण की पहली किरण के साथ ही जो पूजा है उसका जो है आयोजन किया जाता था। और यकीनी तौर पर ये अपने आप में एक अजीम शाहकार है जिसको प्रिजर्व करने की अब सरकार जो है पहल कर रही है। और न सिर्फ रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहाल होगी बल्कि जिस तरह से हमने बताया कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अहमियत का हामिल है ये मंदिर। और यहाँ के लोगों की भी यही ख्वाहिश थी कि इस मंदिर को बहाल किया जाए, इसकी शान और शौकत जो बिल्कुल मुदस्सिर, जाहिर सी बात है कि इस कदम से एक जाहिर सी बात है जो टूरिस्ट आएंगे वो भी यहाँ पर आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। लेकिन अकीदत के एतबार से आप देखिए, जो कश्मीरी पंडित हैं या जो कश्मीरी हिंदू हैं, उनकी अकीदत से भी ये प्राचीन मार्तंड सूर्य जो मंदिर है वो भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीरी पंडित थे उनकी दैरीना ये मांग भी थी कि इस मंदिर का री इनोवेशन किया जाए। तो एक बहुत पुरानी जो मांग थी वो भी अब एक तरह से पूरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की अगर हम बात करेंगे तो काफी जदोजहद की थी उन्होंने, जो श्राइन बिल थी उसके लिए कि वो बिल पास हो जाए और सरकार ने कहीं ना कहीं जो है उस डिमांड को स्वीकार किया है। और दूसरी जानिब जिस तरह से ओल्ड जो कदीम इस तरह के मंदिर है उनको रेस्टोर करने की बात जो है काफी देर तक चली थी। और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मंदिर है अगर कश्मीर घाटी की बात करेंगे तो यही सूर्य मंदिर है जो कदीम तर्ज में बनाया गया है, जो कदीम दौर का मंदिर है। तो यकीनी तौर पर उनकी जो डिमांड है वो भी फुलफिल हो गई है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से नीचे भी एक और मंदिर है जिसको भी सूर्य मंदिर कहा जाता है और वहां पर बाकायदा तौर पर पूजा की जाती है, जो मटन में है, जो सन गॉड को डेडिकेट किया गया है वो मंदिर भी। और वहां पर जिस तरह से हमारी कश्मीरी पंडितों से बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इस ऑर्डर का खैर मकदम किया है। हालांकि इसमें उच्च सतर की एक बैठक भी होनी बाकी है और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि इस तरह से इस मंदिर की जो शान शौकत है उसको बहाल किया जाएगा, इसको रेस्टोर किया जाएगा उस ग्लोरी को। और जिस तरह से हमने कहा कि सबसे जो ज्यादा उस चीज पर ध्यान दिया जाएगा कि जो यहाँ की जो कदीम जो फन तामीर है उसको किसी तरह की छेड़खानी ना की जाए, क्योंकि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जिस तरह से इस मंदिर की देखरेख कर रही है और आर्कोलॉजी का जो मॉन्यूमेंट है, प्रिजर्व्ड एक मॉन्यूमेंट है। तो लेकिन जिस तरह से बाहर की हम बात करेंगे या फिर जो मंदिर की विसिनिटीज है उनको जरूर तजदीदकारी में लाया जाएगा और उसकी जरूर जो है तजदीद मरम्मत की जाएगी। और उसके बाद जो है जिस तरह से हमने कहा कि एक स्टैचू इरेक्ट किया जाएगा इसी लॉन में जो राजा ललितादित्य का होगा और यकीनी तौर पर उनके लिए भी ये एक श्रद्धांजलि होगी। और जिस तरह से उन्होंने अपने दौर में काफी फलाही काम किए हैं उनको भी दर्शाया जाएगा। और जिस तरह से इस मंदिर की अगर हम बात करेंगे ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जो रिच कल्चर हिस्ट्री है उसको डिपिक्ट करता है बल्कि जो इंडिया की हिस्ट्री है या फिर साउथ एशिया की हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे उसको ये डिपिक्ट करता है और इसको जरूर प्रिजर्व करने की जो बात है। बिल्कुल मुदस्सिर, एक आखिरी सवाल बहुत मुख्तसर में जानना चाहेंगे कि इस मंदिर के इनोवेशन के लिए हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के जाने के बाद से बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो पड़े पड़े एक तरह से खस्ता हाल हो गए, उनकी जो इमारतें हैं वो एक तरह से बहुत खस्ता हो गई, बहुत कदीम हो गई, पुरानी हो गई। तो क्या जब हाई लेवल की मीटिंग होगी तो इस तरह के और भी जो दूसरे मंदिर हैं जिनमें तामीर की ज़रूरत है, जिन्हें रीइनोवेट करने की ज़रूरत है, क्या उस पर भी इस मीटिंग में चर्चा हो सकती है?
जी बिल्कुल, उस पे ऑलरेडी चर्चा हुई है। जिस तरह से जो आपने कहा कि कश्मीरी पंडित जो यहाँ के हैं, तो उनकी ये देरीना डिमांड थी कि इन मंदिरों को दोबारा से खोल दिया जाए। इन मंदिरों में जो जिस तरह से पहले पूजा पाठ हुआ करती थी, तो उसी तरह से जो मजहबी रसूमात है वो अदा किए जा सके। तो उसके बाद यकीनी तौर पर उस पर एक चर्चा हुई है और ये कहीं ना कहीं एक कॉन्सेंसस बना हुआ है कि जो मंदिर बंद पड़े हुए हैं उन मंदिरों को खोल दिया जाए। खासतौर पर जो कदीम दौर के मंदिर है उनको दोबारा खोल दिया जाए और वहां पर जो रिलीजियस रिचुअल्स है उनको बहाल कर दिया जाए। और उसके बाद जो ये ऑर्डर निकला है, तो इसमें पर्टिकुलर इसी मंदिर की बात होगी जो मार्टन सन टेम्पल है। इसी मंदिर के हवाले से ये बताया जाएगा कि किस तरह से इसकी तजदीद जो कार्य है उसको अमल में लाया जाएगा। और जिस तरह से हमने कहा कि ASI इसमें एक मेन पार्ट है, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो कल्चरल जो सेक्रेटरी है तो वो भी इस मंदिर में इस मीटिंग में जो है शिरकत करेंगे। और उसके बाद वहां पर यह निर्णय लिया जाएगा, इस बात का बाकायदा तौर पर खुलासा किया जाएगा कि किस तरह से इस मंदिर का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इशू पर तफसील से जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा कदम जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से उठाया जा रहा है और तारीखी मार्तंड सूर्या मंदिर का रिनोवेशन कराया जाएगा और इसे एक तारीखी फैसला भी एक तरह से करार दिया जा रहा है।